गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन जो गुजरात हाई कोर्ट का है दीपक प्रिंस के केस में, और हम सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी जजमेंट है, उसको डिस्कस करने के लिए आया हूँ। अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि जब हम जीएसटीआर रिटर्न्स, जो जीएसटी की रिटर्न्स होती हैं, उनको फाइल करने के लिए अप्रोच कर रहे होते हैं और डेट्स की जो होती हैं वो ख़त्म होने को होती है, 10 तारीख आने को होती है, तो ये प्रैक्टिकली इश्यूज़ हैं कि हमसे कोई ना कोई ह्यूमन एरर हो जाती है, चाहे जीएसटीआर 3B में या जीएसटीआर 1 में। लेकिन क्या अगर हमसे किसी जीएसटीआर 3B या 1 में को फाइल करते समय कोई एरर हो गई है, तो क्या हम उस जीएसटीआर रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं? इसका आंसर जानने के लिए अगर हम लॉ में जाएं, तो लॉ क्या कहता है? लॉ बोलता है कि अगर आपकी किसी भी जीएसटीआर 3B में या 1 में कोई एरर हो गई है, तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको एट दैट टाइम उसमें किसी भी तरीके का रिवीजन नहीं ला सकते हैं। बस एक लॉ में फैसिलिटी दी हुई है कि आप, अगर आपकी इस मंथ की रिटर्न में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो गई है, ह्यूमन एरर हो गई है, तो आप नेक्स्ट मंथ में जाके उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। जब इस तरीके की लॉ में इस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो इसके लिए जब एसएससीज ने रिप्रेजेंटेशंस बनाई गवर्नमेंट के सामने, तो उन्होंने भी इसका आंसर नो में ही दिया, बल्कि डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था लॉन्ग बैक 26/2017 इशूड ऑन 29th of December 2017। इस सर्कुलर में डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाइड किया कि अगर आपकी जीएसटीआर 3B में या जीएसटीआर 1 में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप उस रिटर्न को रेक्टिफाई या रिवाइज नहीं कर सकते हैं, केवल आप नेक्स्ट मंथ में जाकर उसको उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब इस तरीके का सिनेरियो चलता आ रहा था। अब इसी तरीके की प्रॉब्लम फेस हुई दीपक प्रिंट्स के केस में। क्या हुआ सर? फैक्ट्स ऑफ द केस की मैं बात कर रहा हूँ, दीपक प्रिंट्स का, जिसका डिसीजन गुजरात हाई कोर्ट ने जो दिया है उसको डिस्कस करने के लिए मैं हूँ। हुआ क्या कि दीपक प्रिंट्स की प्रोप्राइटरशिप फर्म्स थी, एक दीपक प्रिंट्स और एक दीपक प्रोसेस। जब दीपक प्रिंट्स की जीएसटीआर 3B फाइल की जा रही थी, तो जो प्रोप्राइटर थे उन्होंने जीएसटीआर 3B में रॉन्गली जो दीपक प्रोसेस की जो एंट्रीज थी वो पोस्ट कर दी और अपनी रिटर्न फाइल कर दी। अब हुआ क्या कि दीपक प्रोसेस की जो एंट्रीज थी वो रॉन्गली फाइल हो गई 3B, जो कि दीपक प्रिंट्स की थी। अब लॉ में तो प्रोविजन था नहीं कि आप रिटर्न को रेक्टिफाई या रिवाइज कर सको, इसलिए जो एसएससी था, एसएससी ने अप्रोच किया नोडल ऑफिसर को, राजकोट के जो नोडल ऑफिसर थे उनको अप्रोच किया। उनको अप्रोच करने के किया कि भाई मेरे से ऐसे ये प्रॉब्लम हो गया है, ह्यूमन एरर हो गया है, मैं रिटर्न जो फाइल कर रहा था वो दीपक प्रिंट्स की कर रहा था, लेकिन उसमें जो एंट्रीज मेरी पोस्ट हो गई हैं वो दीपक प्रोसेस की हो गई हैं। अब मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ? इसके लिए नोडल ऑफिसर से किसी भी तरीके का कोई फॉर्मल रिप्लाई नहीं आया। अब जब रिप्लाई नहीं आया, तो एसएससी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपना रिट पेटिशन फाइल किया और ये अपने फैक्ट्स रखे, यही कि दीपक प्रोसेस, जो मैं दीपक प्रिंट्स की जो 3B फाइल कर रहा था उसमें मैंने रॉन्गली दीपक प्रोसेस की एंट्री पोस्ट कर दी, तो क्या मैं अपनी जीएसटीआर 3B को रेक्टिफाई कर सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ? अब ये क्वेश्चन ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के सामने आया कि क्या दीपक जो प्रिंट्स है वो अपनी जीएसटीआर 3B को रिवाइज कर सकता है? इसका आंसर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने क्या दिया? इन्होंने, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने एसएससी को अलाउ किया कि आप जीएसटीआर 3B को रिवाइज कर सकते हो, इवन विदाउट लेट पेमेंट ऑफ फीस। और क्या कहते हुए उन्होंने आंसर किया कि जब डिसीजन दिया गया तो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का भारती एयरटेल के केस में एक डिसीजन आया हुआ था उसको कंसिडर किया, और उसमें क्या ऑब्जर्व किया ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने कि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था
तो तब जीएसटी एक्ट में एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी जो मंथली डेटा होता है उसको वैलिडेशन कराने के लिए। अगर एसएससी जो अपना मंथली डेटा, अपनी जीएसटीआर जो मंथली रिटर्न फाइल करता है, उसका वैलिडेशन करने के लिए एक फैसिलिटी थी। वो फैसिलिटी थी क्या कि जो सप्लायर जो अपनी सप्लाईज करेगा तो जीएसटीआर 1 भरेगा। जब जीएसटीआर 1 भरेगा तो ये जीएसटीआर 2 में रेसिपेंट के लिए ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। सिमिलरली जो सप्लायर है वो जीएसटीआर 2 फाइल करेगा, वो रिसीवर है, सॉरी, जो रिसीवर है वो जीएसटीआर 2 फाइल करेगा और वो जीएसटीआर 1A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। इससे वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई एंट्री उनसे रॉन्गली तो पोस्ट नहीं हो गई है, किसी में किसी तरीके का कोई ऐड करने की या किसी चीज़ को डिडक्ट करने की, रिमूव करने की तो ज़रूरत नहीं है, ताकि जो रेसिपेंट है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अवेल कर सके, या सप्लायर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि उसने कोई एक्सेस सेल दिखा दी हो, नहीं दिखा रही हो। तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जब जीएसटी को लेकर आए थे, तो यही था कि आप जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 के थ्रू जो मंथली डेटा होगा उसको वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाया, ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाई। और 3 पहले जीएसटीआर 1 आई और फिर मंथली रिटर्न के लिए जीएसटीआर 3 भी आप हर मंथली डिपॉजिट करते हुए चले गए। तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट का फेल है, ये गवर्नमेंट का फेल है, ये एसएससी का फेलियर नहीं है। आपने एक सिस्टम बनाया था, उसको आप आज तक इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। अगर आईटी आपका सिस्टम रेडी नहीं है तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया पुश मैनर में जीएसटी को इंडिया में, लेकिन अगर आपके कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस करने में अगर आपका फेलियर है तो उसके लिए एसएससी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने एसएससी को अलाउ किया कि आप अपनी जीएसटीआर 3B को रिवाइज कर सकते हैं। इवन आपको जीएसटीआर 3B रिवाइज करने के लिए लेट पेमेंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके का एक मद्रास हाई कोर्ट का भी डिसीजन है, सिंगल बेंच का जजमेंट था, जिसमें भी यही बात कही गई थी। उसमें प्रॉब्लम था जीएसटीआर 1 में कि अगर कोई सिस्टम जो है आप इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हो, आप सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हो, तो उसके लिए एसएससी का तो हरासमेंट नहीं होना चाहिए। एसएससी को अलाउ किया जाना चाहिए अपनी जीएसटीआर 1 या 3B को में रेक्टिफिकेशन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो ये एक जो डिसीजन है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का दीपक प्रिंट्स के केस में, जिसके अनुसार अगर हमसे किसी भी तरीके की कोई ह्यूमन एरर हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी जीएसटीआर 3B फाइल करने में या 1 करने में, तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। और ये डिसीजन न केवल दीपक प्रिंट्स पर एप्लीकेबल है, पर ये होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, क्योंकि न केवल दीपक प्रिंट्स के केस में ये केस हुआ है, ये जनरली सभी लोग, सभी एसएससी, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं इसको फेस कर रहे हैं कि जब वो रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो उनसे कोई ना कोई ह्यूमन एरर हो जाती है। लेकिन ह्यूमन एरर के बेस पर आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होना चाहिए कि आपको उसको रिवाइज ही करने का मौका ना मिले। और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि जब इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कर रहे थे, तो आप कुछ टाइम पीरियड तो अलाउ कर दे कि सपोज करिए कि आप जुलाई की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप अगस्त तक नहीं या सितंबर या अक्टूबर तक का, अब 3 महीने का टाइम पीरियड आप उनको अलाउ कर देते एसएससी को कि अगर आपकी जुलाई की रिटर्न में किसी भी तरीके का कोई ह्यूमन एरर हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे आप नेक्स्ट 3 मंथ में रिवाइज कर सकते हो या रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा किसी भी तरीके का कोई भी प्रोविजन लॉ में नहीं दिया गया, जिसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और इवन जो सर्कुलर आया हुआ था 26/2017, 29 दिसंबर 2017 को, उसमें उसके लिए भी ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि आपको ये सर्कुलर भी अमेंड करना चाहिए और कोई ऐसी फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए लॉ में जिसके अनुसार कोई अगर एसएससी से कोई किसी तरीके का कोई एरर हो जाता है तो उसे वो एक अगले पीरियड में, उसके अगले मंथ में 3 महीने में जाकर उस रिटर्न को वो रेक्टिफाई कर सके या उसको रिवाइज कर सके। केवल अमेंडमेंट ही सॉल्यूशन नहीं है। तो होप ये जजमेंट आप सबके लिए यूज़फुल रहेगा, हम सबके लिए यूज़फुल है ही, वैसे तो सबके लिए यूज़फुल रहेगा, और जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी आपके लिए काम आएगी। थैंक यू ऑल।